क्लास 10th ई हिंदी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 6 सूखी डाली, ये एक एकांकी है। इस एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अस जी हैं। बच्चों ध्यान से आप सुनेंगे, हेयर कॉपी में आपको लिखना भी है। श्री उपेंद्र नाथ अस द्वारा लिखित यह एकांकी एक पारिवारिक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में प्रतीकात्मक रूप से एक वट वृक्ष को लिया गया है। वट वृक्ष को माध्यम बनाते हुए एक संयुक्त परिवार की कहानी है। पारिवारिक समस्याएं, उनका समाधान ये परिवार का मुखिया करता है। इस एकांकी में मुखिया को एक वट वृक्ष की तरह उदाहरण स्वरूप बताया गया। जिस तरह वट वृक्ष विशाल पेड़ होता है, उसके साथ डालियां, पत्ते, फूल, फल सब लगे रहते हैं। वह वट वृक्ष सबको अपने साथ संजो के लेकर चलता है। उसमें से एक पत्ती मुरझा जाए, कोई डाल को काट ले या फूल सूख कर गिर जाए तो वट वृक्ष को कभी पसंद नहीं होगा। ठीक उसी तरह घर का मुखिया पारिवारिक सदस्यों को लेकर, उनके सुख दुख को लेकर, अरमानों को सजा कर वह चलता है। उपेंद्र नाथ अस ने इस एकांकी में कुछ ऐसा ही विवरण किया है। एक परिवार का जिसका मुखिया एक बुजुर्ग है। उस परिवार में उस बुजुर्ग का बेटा परेश पढ़ा लिखा शिक्षित है। विवाह करके बेला नाम की सुंदर सुकन्या शिक्षित लड़की को लेकर आता है। परिवार में सबके साथ उसका मेल मिलाप कराता है। घर का मुखिया बहुत खुश है, पारिवारिक लोग बहुत खुश हैं। बहू है, आदर मान सम्मान उसको दे रहे। किंतु कभी कभी पढ़े लिखे घर से, ऊंचे खानदान से या पैसे वाले घर से लड़की आकर मध्यम वर्ग परिवार में एडजस्ट होने में समय लगता है। कई लड़कियां नहीं हो पाती हैं। बेला की भी कहानी कुछ इस तरह से। बेला जब अपने मायके की बातों को बड़ा चढ़ा कर बोलती है तो परेश का परिवार, घर में और भी भाई बहन जितने हैं, उनकी भाभियाँ जो भी, वो परिहास करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, व्यंग करती हैं। इस चीज़ को बेला बर्दाश्त नहीं कर सकती और परेश से कुछ कहती है। परेश अपने पिता से कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग रहूँगा। इस बात को सुनकर उनके पिता, जो घर के मुखिया भी हैं, उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। परेश को समझाते हैं, परिवार के और भी सभी सदस्यों को बुलाकर वो समझाते हैं कि क्या बात है, दूसरे घर की लड़की हमारे घर बहू बनकर आई है, क्यों नहीं वो यहाँ रह पा रही है, खुश नहीं है, बात क्या है। और परिवार के सदस्यों को सभी को समझाते हैं।
नहीं बहू पढ़ी लिखी है या ऊंचे घर से, कुलीन वंश से, रुपए पैसे से अगर वो अलग है तो भी हम सबका कर्तव्य बनता है कि उसको साथ लेकर चले। कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी होती हैं, किंतु उसको मना लेने में ही बड़ों का मान है। ये जो पाठ है सूखी डाली, बट वृक्ष अर्थात घर का मुखिया नहीं चाहता कि उसके पेड़ से कोई डाली सूख कर टूट कर अलग हो जाए। परिवार के लोग जब समझाते हैं, परिवार के लोगों को जब वो समझाते हैं, परिवार के लोग समझ जाते हैं, बेला को अपनाते हैं। लेकिन बेला अपने ससुर से कहती है कि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सदस्य, आपके परिवार का कोई भी सदस्य ना हटे ना जाए, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि पारिवारिक सदस्यों की तरह आप मुखिया हैं तो आप वट वृक्ष की तरह हैं। आप चाहेंगे आपकी कोई डाली या फूल या पत्ती अलग ना हो, लेकिन आपके साथ लगकर वो सूख रहा, खुश नहीं है, ये चाहेंगे। तब परिवार के मुखिया को बहुत सी बातें समझ में आती है। उपेंद्र नाथ द्वारा लिखित यह एकांकी इस बात का संदेश देती है, यह प्रेरणा देती है, संयुक्त परिवार में ही खुशी है। संयुक्त परिवार में जिस बच्चे का पालन पोषण होता है वो बड़े का, बुजुर्गों का मान सम्मान करना भी जानते हैं। संयुक्त परिवार में सभी के सुख दुख सभी का होता है, अलग नहीं। अगर कोई दुखी है तो परिवार के अन्य सदस्य भी दुखी हो जाएंगे। हर खुशी में परिवार के सभी सदस्य खुशी मनाते हैं। यही चीज, यही बातें सूखी डाली में समझाई गई हैं। बच्चों, संयुक्त परिवार का एक अलग ही महत्व होता है। कहते हैं लकड़ियों का कोई गट्ठा है तो उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। उसमें उन गट्ठों में से अगर हम एक लकड़ी अलग कर दें उसे कोई भी तोड़ के फेंक सकता है। संयुक्त परिवार में परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि घर का जो बड़ा सदस्य है, मुखिया है, वो ही वट वृक्ष की तरह अपने परिवार के सदस्यों को लेकर चलता है और परिवार के सदस्यों को खुश रखने की कोशिश करता है। सबके सुख दुख का निवारण भी मुखिया के हाथों ही होता है। आई बस बच्चे, धन्यवाद। बच्चे ध्यान से सुनिए।